हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ते हैं टीकाकरण के क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे आज, जो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा 100%। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए, बस पढ़ना क्या है, बाकी बस एक बार देख लीजिए, एक बार सुन लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन तो आएगा 100%। पोलियो से रक्षा के लिए कुल कितने खुराक दिए जाते हैं? 5। पोलियो की कितनी बूंद पिलाई जाती हैं? 5। निम्नलिखित में से कौन सा टीका अनिवार्य टीकों की सूची में नहीं आता, जिन्हें बचपन के दौरान लगाया जाना चाहिए? कौन सा टीका नहीं आता है? रेबीज अनिवार्य तौर से नहीं आता है। रेबीज का टीका कब लगता है? जब कोई कुत्ता, बिल्ली, XYZ कोई काट लेता है, तब रेबीज का टीका लगाया जाता है। और तीसरा, पहला वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत टीका कौन सा था? पहला वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत टीका कौन सा था? चेचक का टीका। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में। ये तो सभी को पता ही होगा, फिर भी एक बार देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। इंद्रधनुष 5.0 की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2023 में। लंबे समय तक क्रियाशील बनाए रखने के लिए OPV वैक्सीन को किस तापमान पर रखा जाता है? OPV वैक्सीन को किस तापमान पर रखा जाता है? -20 डिग्री सेंटीग्रेड। -20 डिग्री सेंटीग्रेड। BCG वैक्सीन को लगाने का मार्ग क्या है? BCG वैक्सीन किस मार्ग में लगाया जाता है? इंट्राडर्मल। भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया गया? पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? 2014 में। नौवां क्वेश्चन है, रोटावैक्टीरिया दवाओं का उपयोग किस बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है? दस्त। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की वैक्सीन टीके BCG वैक्सीन से संबंधित है? BCG वैक्सीन किस प्रकार का टीका है? लाइव एंटीओटिक वैक्सीन, मतलब जीवित छीड़ टीका। 11वां नंबर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उन बच्चों को जिन्हें या तो टीका नहीं लगाए गए हैं या आंशिक रूप से लगाए गए हैं, इन बच्चों के लिए संपूर्ण टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? जिन बच्चों को टीका नहीं लगाया गया है या कुछ टीका लगाए गए हैं, जो कुछ छूट गए हैं, उन बच्चों के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? बताइए। मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष। विश्व जगत में अल्बर्ट सेविन को किस टीके के लिए जाना जाता है? अल्बर्ट सेविन को किस टीके के लिए जाना जाता है? OPV। विटामिन A के टीके के बीच कितने माह का अंतराल रखा जाता है? 6 माह का। किल कोरोना अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2021। इसकी ट्रिक कैसे रख सकते हैं? किल 21, किल कोरोना मतलब किल 21, किल कोरोना अभियान की शुरुआत 2021 में हुई। मिशन इंद्रधनुष 2014 के अंतर्गत इनमें से कौन सा टीका सम्मिलित नहीं है? 2014 के अंतर्गत कौन सा टीका सम्मिलित नहीं है? तपेदिक है, खसरा है, टिटनेस है।
कोविड-19 नहीं है, क्योंकि कोविड-19 तो अभी आया था, इसीलिए ये 2014 के अंतर्गत नहीं आएगा। BCG टीके को शिशु के शरीर में किस डिग्री के तापमान पर शरीर में प्रवेशित कराया जाता है? 15 डिग्री सेल्सियस। सत्रह नंबर को सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को कितने डिग्री पर लगाया जाता है? 45 डिग्री पर। निम्न में से कौन सा टीका एक जीवित टीका नहीं है? जीवित टीका नहीं है। साल्क पोलियो का टीका जीवित नहीं है। खसरा, रूबेला, BCG यह जीवित टीका है। 19वां क्वेश्चन, LIR केंद्र में पोलियो वैक्सीन को किस तापमान पर रखा जाता है? बताइए, LRI केंद्र में पोलियो वैक्सीन को किस तापमान पर रखा जाता है? 2 से 8 सेंटीग्रेड में रखा जाता है। 20वां क्वेश्चन, किस दिवस को विश्व पल्स पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व पल्स पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए, 24 अक्टूबर को। DPT टीके को किस तापमान पर रखा जाता है? 4 सेंटीग्रेड से -8 सेंटीग्रेड के तापमान पर रखा जाता है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम EPI को किस वर्ष शुरू किया गया? 1978 में। निम्न में से कौन सा टीका जन्म के समय नहीं लगाया जाता है? BCG लगता है, OPV लगता है, हेपेटाइटिस लगता है, न्यूमोकोकल नहीं लगाया जाता है। इनमें से कौन सा रोग टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? पोलियो किया जा सकता है, चेचक किया जा सकता है, खसरा किया जा सकता है, लेकिन मधुमेह मतलब डायबिटीज इसको नहीं किया जा सकता। WHO के अनुसार 1885 में लुई पास्चर द्वारा किस टीके का सफल परीक्षण किया गया है? 1885 में। 1885 में रेबीज का टीका। 27वां नंबर, एडवर्ड जेनर को और किस नाम से जाना जाता है? एडवर्ड जेनर को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का पिता कहा जाता है। एडवर्ड को टीकाकरण का पिता कहा जाता है। 28वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस टीके का संबंध कोविड-19 की रोकथाम से संबंधित है? निम्न में से किस टीके का संबंध कोविड-19 की रोकथाम से संबंधित है? उपरोक्त सभी, स्पुतनिक V, कोविशील्ड, कोवैक्सीन सभी। किस माह की आयु के दौरान शिशु को खसरे का टीका दिया जाता है? खसरे का टीका शिशु को कब दिया जाता है? 9 से 12 माह की उम्र में। रोटा वायरस वैक्सीन के खिलाफ शिशुओं और बच्चों की सुरक्षा प्रदान करता है। डायरिया, नवजात शिशुओं को न्यूमोकोकल वैक्सीन की खुराक कितनी मात्रा दी जाती है? न्यूमोकोकल वैक्सीन की खुराक कितनी मात्रा दी जाती? 0.5
5 मिली।